माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की इस अति महत्वपूर्ण चर्चा में आपने मुझे भाग लेने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। अभी विपक्ष के सारे सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। यहाँ ईमानदारी से हम सबका एक ही प्रयास होना चाहिए। हम ठोस कानून बनाने की बात हमेशा करते हैं। कानून हर क्षेत्र में बड़े ठोस बने हुए हैं, लेकिन उन कानूनों का एग्जीक्यूशन कैसे हो, यदि किसी ने एग्जीक्यूशन नहीं किया तो उस अधिकारी पे क्या कार्रवाई करने की प्रक्रिया हो, इन सब बातों का जब तक हम ईमानदारी से विश्लेषण नहीं करेंगे। मैं हमेशा देखता आया हूं कि जब सत्ता पक्ष की बात होती है तब ये लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ। जब इधर से बोलने की बारी आती है तब ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में ऐसा हो गया। हम हमारे राज्य की बात करें, क्योंकि यहाँ की करोड़ों की जो जनता है उन्होंने हमें एक जनप्रतिनिधि के रूप में चुन के और इसलिए भेजा कि हम यहाँ के लोगों की तकलीफें, यहाँ के युवाओं के रोजगार से सबसे बड़ी जो पेपर लीक का प्रकरण हुआ, ये कोई प्रकरण आज का एक कोई नया प्रकरण नहीं है। 2013 से लेके और आज तक लगातार जो है 10 वर्ष में एक दर्जन से अधिक भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट होने के कारण उन परीक्षाओं को निरस्त करना पड़ा। 2013 में RS प्री की परीक्षा का परिणाम 11/7/2014 को रद्द किया। LDC भर्ती परीक्षा 2013 उसे दिसंबर 2015 में रद्द किया। जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा 2015, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 को भी पेपर लीक होने के कारण निरस्त किया। इसी प्रकार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2018 का आयोजन 29/12/2019 को हुआ, उसे भी रद्द कर दिया गया। साथ ही रीट परीक्षा 2021, बिजली विभाग में टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2022 की ऑनलाइन परीक्षा, कांस्टेबल भर्ती 2022 तथा वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 जिसका आयोजन 12/11/2022 को हुआ, उसे भी पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दिया। हम ईमानदारी से चाहते हैं कि पेपर लीक नहीं हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि मैं नया सदस्य हूं, आज हालात ये कि ये पेपर लीक हो गई, उनकी तो जानकारी अखबारों के माध्यम से मैं इसके लिए मीडिया को भी धन्यवाद दूंगा कि बड़ी मेहनत करके इस बार उन लोगों ने इस पेपर लीक के प्रकरण को सरकार के संज्ञान में लाई। उसके बाद सारे जनप्रतिनिधियों को पता लगा, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर लीक के साथ साथ प्राइवेट जो स्कूल हैं जहां परीक्षाओं के सेंटर आते हैं, उनकी इतनी मिलीभगत है कि आज ADM लेवल का अधिकारी जो है वो एग्जामिनर लगाता है। कोई लॉटरी का सिस्टम नहीं, जिसको चाहो आप कन्वीनर लगा सकते हो, जिसको चाहो आप एग्जामिनर लगा सकते हो। तो कुल मिला के यदि हम इस पे ठोस चर्चा करके और हमारा सबका ये प्रयास रहे कि युवाओं के साथ जो भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रखा है, मैं SOG जांच की बात सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग CBI जांच की मांग कर रहे हैं। मैं तो आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, केंद्र के अंदर आपका शासन है, आप राज्यपाल महोदय से एक चिट्ठी भिजवाइए कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है प्रदेश की, प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, आप CBI जांच कराइए। यदि सरकार नहीं कराती तो हम सब ईमानदारी से मिलके न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा के भी इसकी जांच CBI से करा सकते हैं। SOG की यदि हम बात करें तो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी शासन में भी इस बात को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हमें ये मादा पैदा करना पड़ेगा इस पवित्र सदन के अंदर कि हम सच सुनने और सच बोलने का मादा पैदा करें। यहाँ जो खान घोटाले का महाकांड हुआ, उसके अंदर SOG अशोक सिंघवी के फोन की डिटेल तक नहीं निकलवा पाई। मैं इतना ही निवेदन माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से करूंगा। एक तो शीर्ष पद जो है, चाहे RPSC हो, कर्मचारी चयन बोर्ड हो या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, इन लोगों को जब तक आप ओब्लिगेशन वाले पद नहीं मान के और अच्छे और योग्यधारी व्यक्तियों को जब तक इन पदों पर नहीं बिठाओगे, तब तक इस प्रक्रिया को हम आप चीटिंग का कानून बना लो, एंटी चीटिंग कानून बना लो, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन जब तक सही नहीं होगा और मजबूत लोकायुक्त की स्थापना जब तक राजस्थान में नहीं होगी, तब तक ऐसे ही पेपर आउट होते रहेंगे। युवा सड़कों पे नारे लगा के अपनी ऊर्जा खत्म करते रहेंगे। हम यहाँ बहस करेंगे और उसका सारांश कोई नहीं निकलेगा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बड़े संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी है, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले में पूरा प्रदेश ये चाहता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, तो इस प्रकरण को CBI जांच के लिए भेजें और सुरेश बिश्नोई और ये भजनलाल के तार कैसे एक पंजाब कैडर का व्यक्ति उसको यहाँ कौन लेकर आया CMO के अंदर और CMO तक जो तार उसके ढाका के जुड़े हैं, पूरे प्रकरण की जांच करा के सारी परतें खोलकर दोषी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे नेता हो, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का आप आदेश फरमावें। धन्यवाद। जय हिंद।